बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम खिलवत ग्रंथ में मंथन करते हैं। चलो हम सब मिलके खिलवत खाने में चलते हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 5 और चौपाई 37 हो गई थी, 38 से लेंगे। प्रणाम जी। 38 चौपाई। ए करो तहकीक विचार के, जो होए अरस उम्मत। यों असल में हक जगावत, तैसा बदलत बखत। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो विचार करके इस बात का निश्चय करे। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो विचार करके इस बात का निश्चय करे कि धाम धनी परात्म के तनों में जैसी जागृति करते हैं, उसके अनुसार ही इस संसार में आत्मा की जागृति की अवस्था बदलती है। तैसा बदलत बखत। भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि परात्म के तन वाहे तत्व में है, उनकी जागनी वैसे तो एक साथ ही होगी। इस संसार में आत्माओं की जागनी चल रही है। इस चौपाई का यह आशय कदापि नहीं समझना चाहिए कि धामधनी परात्म के तनों को अलग अलग समय पर जगाते हैं, उनकी तो एक साथ होनी है। यहाँ पर सबकी अलग अलग जागनी होनी है। तो इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में ये बात कही जा चुकी है, अपन ने कल पढ़ा था अच्छे से वर्णन, कि परमधाम की संपूर्ण लीला श्री राज जी के दिल से निर्देशित होती है। श्री राज जी जिस आत्मा को जिस रूप में जागृत करना चाहते हैं, उसकी परात्म में वही प्रेरणा भरते हैं, जिसे हुक्म कहा जाता है। इस हुक्म के अनुसार ही आत्मा की कथनी, करनी या रहनी होती है। तो सिंधी ग्रंथ में इसी बात को दर्शाया जाता है। इश्क बंदगी या गुनाह सो सब हथ हुक्म। धामधनी किसी आत्मा को जागनी के जिस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, उसकी परात्म में वैसी ही भावना हुक्म भरते हैं, और उसके अनुसार ही इस फरामोशी में आत्मा जागृत होती है। इसे ही मोटे शब्दों में कहा गया है कि धामधनी परात्म को जितने अंश में जागृत करते हैं, उतने ही अंश में यहाँ आत्मा की जागृति होती है। तो इस चौपाई का आशय ये है कि धामधनी परात्म के तनों को अलग अलग रूपों में जागृत होने की प्रेरणा देते हैं, जिसके अनुसार आत्माएं भी अलग अलग रूपों में जागृत होती है। इसका क्या मतलब है? इस चौपाई का आशय ये है कि धामधनी परात्म के तनों को अलग अलग रूपों में जागृत होने की प्रेरणा देते हैं, जिसके अनुसार आत्माएं भी अलग अलग रूपों में जागृत होती है। हाँ जी अनिल भैया, आप बताओ इसका मीनिंग। दीदी मीनिंग नहीं, एक प्रश्न खड़ा हुआ हाँ अच्छा, पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी ये वाली बात। हाँ जी। कि जैसे हम तुम सब कहते हैं कि आत्मा जैसे जैसे जागृत होती है, हम्म। वैसे वैसे पर आत्म का तन जागृत होता है। हम्म। तो यहाँ तो इससे उल्टा ही कह दिया
कि जैसे जैसे धनी जिस आत्मा को जागृत करते हैं अलग अलग रूपों में, उसी तरह इस ब्रह्मांड में वो आत्मा जागृत होती उनका कहने का भाव ये है, देखो जागृत तो परात्मा में इकट्ठे होना है, ये बात उन्होंने बता है। दी। वो तो एक ही बात। अब खेल परात्म राज्य के दिल में देख रही है ना, दिल पर्दे, दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। तो राज्य जैसे जैसे उस परात्म कि मतलब जो लीला आत्मा कर रही है उस लीला को दिल में लेते जाते हैं ना, जैसे मेरे मेरे दिल में आया अनिल भैया की लीला ऐसी होनी, आप नहीं उठोगे वहां पे, लेकिन आपका जो लीला आत्म यहाँ कर रही है ना, वो पहले परात्म में डालेंगे, फिर आत्मा में आती है। जागृति तो सबकी एक साथ होनी है ना भैया, लेकिन खेल की जो फरामोशी हटनी है, पहले परात्म के दिल में डालते हैं, फिर वो आत्म के दिल में जाती है, वो जागने की लीला भी। लेकिन खड़े सबने पर आत्मा तो एक साथ खड़ी होनी है, आत्मा की जागनियां अलग अलग होनी है। प्रणाम जी। लेकिन हाँ दीदी, हम तो हाँ। यही सोचते हैं कि जैसे यहाँ आत्मा अपनी रहनी हम्म। अपने प्रेम के हिसाब से धनी को रिझाएगी और जागृत होगी, वैसे पर आत्म जागृत होगी। अब तक तो ऐसा ही सुना था। नहीं वो ठीक नहीं है वो। नहीं 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 दीदी, वैसे भी देखा जाए आत्मा है क्या, इस चीज हाँ। को तो हमने पर आत्म समझना की है। नजर। आत्मा है क्या, पर आत्मा की नजर है। और जी। नजर थोड़ी पहले जागेगी, नजर के दिल में थोड़ी पहले आएगा, पहले नेत्र में आएगा। नेत्र हाँ कौन है, पर ठीक आत्मा। है। बस यही हम्म। समझना है। हम्म। पहले जी। नैनों में बात आएगी, नैन, बस नैन कहा गया है पर आत्म को, हम्म। और नैन की जो नजर है वो आत्म को कहा गया है। पहले नैनों में आएगा, नजर उसको मतलब कह लो खींचेगी, उस चीज को देखेगी। अब जैसे जैसे वो नजर में ये जागृति होती जाएगी, यानी नजर कह लो या रूह कह लो चाहे आत्म कह लो, जैसे जैसे इसमें जागृति होती जाएगी, पारात्म में वो ऐसी जागृति होएगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगी, वो तो फरामोशी में नहीं है। पाएगी। उसके ये चेहरे पे इधर से उधर, उधर से इधर चलना है। हाँ उसके चेहरे पे हाँ, अपनी हंसी होएगी, वो उठेगी नहीं बस लेके। उठेगी नहीं। हाँ, हाँ ये बात तो आएगी क्लियर। पहले परात्म में ही। हम्म। ये बात 100% है, पहले परात्म में आएगी, क्योंकि पहले नैनो में नैन कहाँ पे लगे हुए हैं, पर्दे पे। पर्दे कौन पर्दे, से, राज्य के दिल पे। राज्य का दिल। दिल है ना, तो वो जो नैन उस चीज को देखेंगे पर्दे पर, तो वही बात नजर इधर आ जाएगी। नजर उस कहाँ पहुंच गई है, खेल में। वो नहीं, नजर कौन है, वो आत्म है। अब आत्म जो करेगी वो वापिस पर आत्म के पास पहुंचेगी। ऐसे ऐसे चलना है खेल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये है। वो तो ठीक है। वैसे हम्म। दीदी मोटे तौर पे हम देखें परात्म है क्या, है ही हाँ, क्या, है ना, राज्य का। राज्य का सब कुछ है, राज्य वो का तो हकीकत के रूप में बैठे हैं सब। कोई हाँ, नहीं, गहराई में देखो तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, अब चांद दीदी बोलते हैं, पहले आशी दीदी ने खड़ा किया हुआ था। कोई बात नहीं, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशी दीदी। जब हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। मैंने कहा इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये भी लिखा ना, जिस जिस रूप में जगाना चाहते हैं। स्टार्टिंग तो हुक्म राज्य का ही है, क्योंकि खेल है ना, वहां तो हम सब एक से हैं। जहाँ तो अलग अलग रोल देके अलग अलग ही जगाएंगे ना। थोड़ा सा तो राज्य के अपने हिसाब से सबको अलग अलग दिखा रहे हैं ना। बेशक हम इलम से यहीं से जागृत होंगे, वहीं पे जो आएंगे भाव, उसके हिसाब से फिर दोबारा यहाँ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि ये खेल है ना, राज्य ने अलग अलग ही जगाना है सबको, इकट्ठे तो जगाना नहीं। जहाँ भी जीव भी उस हिसाब से डाले हैं। कोई जीव जल्दी जागृत होता है, कोई देर से जागृत होता है ना। मतलब वो चीज भी है बीच में अटैच्ड। जैसे वो चौपाई पढ़ते हैं हम, अगर इश्क आया तो भी वास्ते इश्क, नहीं आया तो भी वास्ते इश्क। मतलब इश्क का गेम बनाई है ना सब। जैसे खेल होता है एक, बच्चे भाग लेते हैं, सभी एक से तो नहीं ना होते, कोई आगे कोई पीछे। तो वो चीज भी उनके हुक्म से चलती है। ये तो मुझे ऐसा लगता है। जरूरी नहीं कि बस जो हम यहाँ करेंगे वो हुक्म। बेशक हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं, किसी को तो एकदम एक लवे ऐसी इश्क की लीला आ जाती है, वाणी पढ़े बिना ही सब कुछ अंदर निस्बत खड़ी हो जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत टाइम लगता है, पढ़ते रहते कुछ पल्ले नहीं। कोई एक वक्त ऐसा है, तो वो कहाँ से आता है, उनके हुक्म से आता है ना। किसी को तो एकदम जागृत कर देते हैं, किसी को टाइम लगा के जागृत करते हैं। ये भी है उनका हुक्मरा रोल है बीच में। सीधा सिर्फ वाणी का ही नहीं है, सिर्फ जीव का ही नहीं है। तो सारा है ही हुक्म का खेल, ये हाँ, खेल वो ही ना हुक्म का इस है। सफाई में यही समझाया जो मुझे समझ आया। बिल्कुल। मतलब हाँ, हाँ दीदी। जी, नरेश जी प्रणाम ने भी हाथ जी। खड़ा किया हुआ है।
बाद में प्रणाम करते हैं, जी। एक एक खोलेंगे ना शीतल प्रणाम दीदी, जी, फिर प्रणाम ज्ञान जी। दीदी को करा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे लगता है इसका जवाब तो राजी ने कल ही दे दिया था। खुद ही उन्होंने कहा था कि तुम्हारा हर काम पहले मैं अपने दिल में लेता हूँ तब तुम करते हो। तो राजी पहले अपने दिल में लेते हैं, भाई इस रूह को इस तरीके से जागना है। जैसे वो अपने दिल में लेते हैं वैसे पर, चूंकि परात्म और आत्म तो परात्म और राजी का दिल भी तो एक ही है। वो परात्म के दिल में आता है, फिर आत्म के दिल में आता है, फिर आत्म वैसे ही करती है। जैसे बिल्कुल। जैसे वो राजी दिल में लेते हैं वही वही होता जाता है। प्रणाम तो जी दीदी, चलता तो आपकी वही बात से चाहिए। मुझे वो छुपाई भी याद आई। जो लोग हुक्म इलम को कहे नहीं समझाए, हुक्म होता हम्म। है इलम तो घुस घुस के अंदर, तब समझ आता, उससे पहले नहीं आता। ये हम्म। और बात भी देखो ये साफ है। ना कितनी सुंदर सी, मतलब यहाँ पर घटनाएं दुर्घटनाएं क्या क्या घट जाती हैं। राजी ने सोच लिया है, भाई इस रूह को इस तरीके से जगाना है। जैसे हाँ, हम इस मेराज तरीके ठाकुर के से। ही लें, उनके तन को ही लें, भाई उनको उन्होंने तपाना था। इसलिए पहले तो उनको पत्नी से छीना, पत्नी से अलग कर दिया, अरब भेज दिया अकेले। और उनकी हिम्मत देखो कि छोड़ छाड़ के चले भी गए, 5 साल तक रहे वहां पर अकेले। फिर आए तो इल्जाम लग गया, 2 बार इल्जाम लग गया, फिर जेल ही जाना पड़ गया। तो कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली, ये राजी ने पहले लिया हुआ था। क्योंकि राजी पहले ही तय कर लेते हैं इस रूह को ऐसे तपाना है, और जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी है ना उसको उतना ही ज्यादा तपाएंगे। जितना प्यार देना है, जितना कुछ अपना देना है, उसको पहले उतना ही कंचन बनाएंगे। मेराज ठाकुर को इतना तपाया तो वाणी उतार दी अपनी, मतलब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की शोभा ही दे दी, प्राणनाथ बन गए वो। ऐसे हर रूह को वो तपाते हैं। तो अब दीदी आज जब भी भी जितने सुंदरता जी, महानुभाव हैं हमसे ज्यादा तपे हैं कि नहीं? अरे कोई बड़े भी महाराज देख जी लो, को ले लो, बड़े महाराज जी बड़े को ले लो, महाराज जी से आगे कितना तक आज कष्ट तक पाया उन्होंने। जिसको भी देख लो। हर हर एक, हर परमहंस ने कष्ट पाया है। तो हम लोगों को भी ना, मैं आज वो खटरुती पढ़ रही थी तो मुझे यही लगा, अपने छोटे छोटे दुखों से हम त्राई त्राई करने लग जाते हैं। राज जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम ना इतने अधीर हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी बातों के लिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो राज जी कर रहे हैं, पहली बात। और क्यों कर रहे हैं, ये मैं इतनी भाग्यशाली हूं, मैं इतनी, मेहराज ठाकुर इतने भाग्यशाली थे, इतना सहन किया तो क्या मिल गया। तो मुझे अगर कुछ तकलीफ मिल रही है तो इसका मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राजी ने समझा है कि ये रूह इस लायक है, इसको थोड़ा सा तपाया जाए ताकि कुछ इसको दिया जाए। तो जो कुछ भी मिलता है ना उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करें। राजी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ये दिया, और उसके बाद तो फिर कुछ अपना ही रंग देंगे ना। एक मेरी सखी थी प्यारी सी, वो बड़ी ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी अच्छी कर लेती थी। वो कहती थी जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको जब हम गले लगाते हैं तो पहले थोड़ा सा दूर करते हैं, पकड़ते हैं, फिर गले लगाते हैं। ऐसे ही राज्य पहले थोड़ा सा दूर करते हैं, मतलब थोड़ी सी तकलीफ देंगे, फिर अपने पास करेंगे। तो ऐसे ही राजी हमें जो दुख तकलीफ भी, जो भी कष्ट जो भी दुनिया के देते हैं, उनका प्रसाद है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे हाँ ऐसा जी। लगता है। सुनीता जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी नरेश जी, प्रणाम जी नरेश जी, आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ा ही राज्य ने इसमें सिंपल तरीके से, और इसमें तो कई चुपैयां दे दी कि सबसे पहले जो भी बात है राज्य के दिल में आती है, और फिर परात्म के दिल में, और फिर वही आत्म के दिल में, और फिर वही जीव के दिल में। वैसे ही हम करते हैं। और भावार्थ में ही बड़ा क्लियर, बड़ा ही सिंपल समझा भी दिया उन्होंने। जिस बात पे आपने कहा कि ये क्या बात है, कि परम धाम की संपूर्ण लीला श्री राज्य के दिल से ही चल रही है। श्री राज्य जिस आत्म को जिस रूप में जागृत करना चाहते हैं, उसकी परात्म में वैसे ही प्रेरणा भर देते हैं। यानी कि एक चौपाई आती है, जो परात्म के तित ऐसी तित तित वड़ करके, तित ऐसी ही बीतत आत्म के दिल में। और कहने को वो दिल वहां है, लेकिन दिल पर आत्म का दिल ही इस आत्म के दिल में काम कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, वो भी राजी का हुक्म से। अब जिस आत्म को पहले यहाँ जागृत करना है, उसके राज्य के हुक्म के अनुसार उस आत्मा की कथनी कह करनी और रहनी हो जाती। हम कहीं हम कथनी कर रहे हैं, हम कहीं हमारी एफर्ट से करनी हो रही है, हम कहीं हमारी एफर्ट से रहनी हो रही है, तो ये बिल्कुल ही
राज्य ने खिलवत में कह दिया, नहीं, तुम्हारी कहनी कथनी कहनी करनी रहनी सब मेरे हुक्म से चल रही है। अगर तुम्हारे दिल में आ रहा है कि मुझे ये चीज अच्छी करनी है, तो वो भी मैं ही डाल रहा हूँ। तुम अगर कथनी अच्छी कर रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, तो ये अगर तुम्हारे दिल में आ रहा है कि वाणी पढ़नी है, तो वो भी मैं ही तुम्हारे दिल में डाल रहा हूँ। तुम्हारी पर आत्म के दिल में डालता हूँ, तब तुम्हारी आत्म के दिल में आता है कि हाँ, मुझे वाणी पढ़नी है या मुझे चित्तौड़ में बैठना है। तो इसलिए इसको राज्य का दिल, क्योंकि दिल से निर्देशित हो रही है, और ऑलरेडी ये लीला राज्य ने अपने दिल में पूरी ली हुई है, हमें अब पता चल रहा है। तो इसलिए इस उनके हुक्म के अनुसार, हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा। तो इसमें यही बताया गया, ये जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं, कि हुक्म के अनुसार ही आत्मा की कथनी करनी या रहनी होती है। और फिर उन्होंने सिंधी ग्रंथ को भी के बारे में इसमें कह दिया कि इश्क बंदगी या गुनाह सो सब हाथ हुक्म। तो सब कुछ मेरे हुक्म से ही चल रहा है। और धामधनी जिस आत्म को जागने के जिस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, पर आत्म में वो वैसी भावना भरते हैं। पहले पर आत्म के दिल, क्योंकि पहले उनके दिल में आता है, फिर पर आत्म के दिल में आता है, और फिर वही चीज यहाँ आत्म उसी हिसाब से जागनी होती है। वैसे ही पर आत्म के दिल में वैसी भावना हुक्म भरते हैं, वो आत्म के दिल में बात आती है, और आत्म से वो जीव फिर बल पकड़, वाणी पढ़ के ये सारी चीजें करके जीव बल पकड़ता है, और फिर क्यों जीव आत्म भाव में आने लग जाता है। और जब जीव आत्म भाव में आता है, तो वो सागर की छुपाई हमारी है ही है। आ, आत्म पर आत्म में रहो ना, कुछ अंतराय नहीं रहता। जब इस आत्म हृदय में धाम धनी बस जाते हैं, तो सागर की वो 11 प्रकरण की 44 छुपाई स्वामी ने काफी बार लिखी है कि आत्म पर आत्म में कछु ना रहा अंतराय, जब ये चीज बस जाती है। तो इस तरह से, और वो जितना जितना धनी चाहते हैं, उतना ही उसको पर आत्म के दिल को हुक्म से प्रेरणा देते हैं, उतना ही आत्म के दिल में आता है। प्रणाम जी। जी हाँ जी, सुंदर साजिब, हो गई सबको क्लियर ये वाली बात? अनिल भैया अच्छे से चलते हैं आगे। कहे लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खिलावत, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। तारतम वाणी कहती है, प्रथम भूमिका के मूल मिलावे में श्री राज जी सिंहासन पर विराजमान है, हक बैठे खिलावत, तथा रूहों को अपने चरणों में बिठाकर खेल दिखा रहे हैं। वो अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं, इस खेल में वैसा ही होता जाता है। तो खेल खिलाने का भाव ये है कि आत्मा ब्रिज रास और जागनी के ब्रह्मांड में लीला में संलग्न है, और दिखाने का भाव ये है कि परात्म इस खेल को देख रही है। इसी प्रकार संसार के खेल में जीव संलग्न है, तथा उसकी लीला को आत्मा भी दृष्टा होकर देख रही है। ये दिखाने का भाव है, जो दिखाने की भाव ले रहे हैं ना, कि वो परात्मा इस खेल को देख रही है और जीव उसमें संलग्न है और आत्मा दृष्टा होकर देख रही है। मोहे दिया लद्दुन्नी रू अल्लाह, सो मैं कया बेवरा कर, ए किया उम्मत कार ने जो विचारो दिल धर। हे सुंदर साज जी, श्यामा जी ने मुझे तारतम ज्ञान दिया, जिसका विस्तार विवरण व्याख्या करके मैंने आपसे कहा है। यदि आप अपने दिल में विचार करके देखें, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब कुछ ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही किया गया है। क्या किया है? ए रसूल अर्स अजीम से ले आया फुरमान, मैं जो कया तुम्हें लदुन्नी, सो जोड़ देखो निशान। कि मोहम्मद साहब रसूल के रूप में परम धाम से कुरान का ज्ञान लेकर आए। धामधनी ने मेरे द्वारा जो ब्रह्मवाणी कहलवाई है, उसे कुरान के साथ मिलाकर देखिए। उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि पर ब्रह्म के प्रकटने के सभी संकेत प्रकाश में आ गए हैं। और कई विध विध की शाहिदी या फुरमान या हदीस, और भेजे नामे वसीयत, सो गिरो पर बख्शीस। ब्रह्म सृष्टियों पर कृपा करके धनी ने कुरान और हदीसों में अनेक प्रकार की साक्ष्यां लिखवाई हैं,
इसके अतिरिक्त सबको विश्वास दिलाने के लिए मक्का मदीने से वसीयत नामे भी भिजवाए हैं। इत तीन सूरत आए मिली, भांत भांत साहिदी ले, सो लगाए देखो तुम रूसो, ए इलम लदुन्नी जे। पहले मोहम्मद साहब की बात करी, अब कह रहे हैं, हे सुंदर साज जी, मेरे धाम हृदय में तीन सूरतें, बसरी, मलकी तथा हक्की, कुरान के अलिफ लाम मीम पारा पहला के हरफे मुक्तात आकर विराजमान हो गई हैं। तीनों सूरतें उन श्री महामती जी के हृदय में विराजमान हो गई हैं। उन्होंने तरह तरह की साक्षियां दी हैं। तो साक्षी जहां दी है ना, पहला पारा हरफे मुक्तात में। तो तारतम वाणी के प्रकाश में आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इस बात पर विचार करके देखो। ए करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर, इत मैं बीच काहू में नहीं, मैं ल्यावे सो काफिर। शुरू से लेकर अंत तक सारा कार्य धनी का हुक्म ही करता है। इस लीला में तो मेरी मैं कहीं भी नहीं रही है। मैं की भावना करने वाला काफिर ही कहा जाएगा। परम धाम से बाहर इस खेल के तीन भाग, जिन्हें हम ब्रज, रास और जागनी के नाम से जानते हैं, इसे ही अव्वल यानी प्रारंभ से लेकर आखिर तक की संज्ञा दी जाती है। परम धाम से लेकर इन तीन लीलाओं में या कहीं भी प्रेम की राह पर चलने वाला मैं के बंधन में नहीं फंसेगा। इन तीनों लीलाओं में विचार देखो, इब्तदाई से ले अपना तारतम, अपन सोवत है नींद में, खेल खिलावत खसम। हे साथ जी, अपने तारतम ज्ञान से इस बात को विचार करके देखो, तो ये विदित होगा कि हम तो ब्रिज लीला के समय से ही अब तक माया की फरामोशी में सोते रहे हैं। धामधनी मूल मिलावा में बैठे बैठे हमें सारा खेल खिला रहे हैं। ब्रिज में पूरी नींद थी, रास में आधी जागृति और आधी नींद थी। इस जागनी ब्रह्मांड में भी जागृति से पूर्व की बात कर रहे हैं, नींद का आवरण रहता ही है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में यही बात दर्शाई गई है। यद्यपि तीनों लीलाओं में श्रीराज जी अपने नूरी स्वरूप से मूल मिलावा में बैठे रहे हैं, किंतु आवेश स्वरूप से एक पल के लिए भी अपनी आत्माओं से अलग नहीं हुए। नूरी स्वरूप तो वही है, आवेश स्वरूप से सैरक से नजीक धनी हमारे रहे। ए जो सूते तुम देखत हो, खसम दिखावत ख्याल, सो अब ही देत उड़ाए के, होसी हासी बड़ी खुशाल। आपको धामधनी इस समय सपने के ब्रह्मांड की लीला दिखा रहे हैं और आप माया की नींद में इसे देख रहे हैं। प्रीतम अक्षरातीत अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा जब आपकी नींद समाप्त कर देंगे, नींद ही तो समाप्त कर रहे हैं ना वाणी से, तो आप जागृत होकर इस खेल में परम धाम की लज्जत लेंगे। अपनी परात्म में जागृत होने के पश्चात तो हंसी की बहुत ही अधिक आनंदमयी लीला होगी। तो आत्म जागृति इस खेल में होगी और परात्म जागनी परम धाम में। आत्म जागृति के लिए धाम हृदय में प्रीतम का विराजमान होना अनिवार्य है। पूरा क्लियर कर दिया ये वाली बात। अब मैं काहूं में नहीं, ए जो लेत सिर मैं, ए हासी होसी जो करत है मैं तैं।
सुंदर साथ अपने सिर पर संसार की मैं का बोझ ढोते फिर रहे हैं। ब्रह्मवाणी के अवतरित होने के पश्चात तो अब किसी के भी अंदर संसार की मैं आनी ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं, अब ब्रह्मवाणी आ गई है तो इसके बाद तो अब हमारे अंदर संसार की मैं तो आनी नहीं चाहिए। और जो भी सुंदर साथ इस खेल में मैं और तुम के बंधन में पड़े हुए हैं, परात्म में जागृत होने पर उनकी बहुत अधिक हंसी होगी। ताथे जो मैं हक की रहत तले हुक्म, मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। हाँ जी सुषमा दीदी, पहले आप खोलो। जी सबको प्रणाम। मैं की तो सुना है, तू की कौन सा बंधन होता है? ये तू नहीं, जो अपन बोलते नहीं ना मैं तय करते हैं, वो एक शब्द लिया उन्होंने। जैसे ज्यादातर सब मैं करते हैं, तुम का कोई नहीं कहता कि तुम ले लो, तुम कर लो। नहीं, मैं तय एक होता है ना वर्ड, मैं तय, ये ये तुम, उस ये मेरी, है ना। सब पूरा हुआ ये, तय का मतलब तुम्हारा नहीं है। ये कलाम नहीं होता जैसा मैं तय, वो हाँ वाली बात है। तय का ये भी मतलब तो ये भी तो कह देते ना, तूने ऐसे किया, तूने तुमने ऐसे ऐसे किया। किया, मैं तय, ये तुमने ऐसे किया, ये मैंने किया, गलती हाँ, करते रहते हैं ना, इसमें तेरी मेरी करते रहते हैं। चांदी ने लिखा ना, मेरा तेरा मेरा तेरा करते रहते हैं। कहते हैं ये वो भी मेरी है, एक तेरी है। नाम है, ये मैं तय। ये भी बंधन है। ये ये भी भी बंधन है, बहुत बंधन आ गया है, सुषमा दीदी आ गए बस। आपस में हम कभी कर देते हैं ना, तूने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा, अरे मैंने नहीं कहा था, ये तो तू है। तो ये हाँ तो वही। कहता ही तो है ये। क्योंकि जिसको प्रणाम हम जी। तू करके कहते हैं वो भी तो हुक्म तले है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। ताथे जो मैं हक की रहत तले हुक्म, मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। इसीलिए अब वो बात करें, इसीलिए जिसके अंदर हक की मैं आ जाती है, वो हमेशा ही धनी के हुक्म से बंधी रहती है। वो संसार और शरीर की मैं को मारकर मात्र दृष्टा के रूप में इस खेल को देख रही होती है। वैसे तो सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है, किंतु इस चौपाई में धनी के हुक्म के अधीन रहने का भाव ये है कि वो प्रीतम की इच्छा में ही अपने को समर्पित कर देती है। हम ये नहीं कहें कि राज्य उनकी इच्छा से, मतलब वो समर्पित होती है तभी वो वैसा कार्य करती है ना। राज्य जो कह रहे होते हैं, फिर वो रूह वैसा ही कार्य करती है। वो अपनी किसी भी लौकिक कामना के लिए ना तो धनी से कभी प्रार्थना करती है, ना कष्ट आने पर गिले शिकवे ही करती है। जैसे अभी चांद दीदी ने समझाया कि कोई कामना ही नहीं रह जाती ना लौकिक, और गिले शिकवे भी नहीं रह जाते, तब धनी की मैं आती है। तो सोचो, हम हुक्म के अधीन रह के खुश हैं। जो भी है आपका है, ये आपका प्रसाद है, जो अभी चांद दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया हमको। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, एक खेल खुशाली लेके जाग बैठे इत धाम। इस प्रकार श्री राज्य के द्वारा निर्देशित जागनी का कार्य, जो उन्होंने निर्देश में लिया, जो चीज सोची हुई थी, तभी यथार्थ रूप से संपन्न होता है जब हृदय में धनी की मैं आ जाए। तभी संपन्न होगा, तभी इस खेल का आनंद भी लिया जा सकता है, और यहीं बैठे बैठे परम धाम में जागृत होने जैसी आनंद की अनुभूति भी की जा सकती है। कितनी प्यारी बात। तो इस चौपाई के चौथे चरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ परम धाम में जागृत होने की बात की गई है यहाँ, तो इत का अर्थ यहाँ संसार में और उत का अर्थ वहां परम धाम होता है। तो इस संसार में मात्र आत्मा की जागनी होनी है, खेल में परात्म की जागनी की बात कहना वाणी के सिद्धांतों की अवहेलना है। ये तो हमें अभी समझ
आ ही गया है कि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वह परात्म की तरह ही परमधाम के आनंद का रसपान करने लगती है, उसकी तरह। फिर उसे ये लगता है कि नहीं, मैं झूठे संसार में हूं, मैं यहां नहीं हूं। तो इस संबंध में सागर ग्रंथ का ये कथन देखने, अभी हमने यही बात करी थी कि अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, जो लीला परात्म में हम महसूस करते थे, वो जब आत्मा महसूस करने लग जाए तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय, फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। वैसी ही लीला हम सोचते हैं, हम अरे हम तो परम धाम में बैठे हुए हैं। तो प्रगटवाणी में भी ये बात इस प्रकार व्यक्त की गई है। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। ए सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, ए मैं बका हक की करे हिदायत श्री महामत। श्री महामती जी सुंदर साथ को निर्देश देते हुए कहते हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे साथ जी, अब आत्मा में धनी की अखंड, जब आत्मा में धनी की अखंड मैं आ जाती है तब ही वो अपनी निस्बत के वास्तविक स्वरूप की पहचान करती है और ब्रह्मवाणी के इन गुह्य रहस्यों को समझ पाती है। जो बातें अभी हमने समझी वो तब समझ पाती है जब हक की मैं आ जाती है। तो मात्र वाणी पढ़कर अपने को धनी की अंग ना मानना निस्बत की वास्तविक पहचान नहीं है। प्रीतम की मैं को अपने हृदय में धारण किए बिना निस्बत की वास्तविक पहचान असंभव है। तो वो मैं कब आती है? चित्वन करने से। सब बात चित्वन पे खत्म होती है, शुरुआत भी वहीं से। प्रीतम की मैं आएगी ही तब, खाली हम वाणी पढ़ लेंगे उससे नहीं आएगी, चित्वन से आएगी। तो प्रकरण 5 चौपाई हमारी 259 पूरी हो गई है सरोज दीदी। प्रकरण 6 शुरू हो रहा है हमारा, पंच रोशनी का मंगला चरण। अब पंच रोशनी का मीनिंग बता रहे हैं, पंच रोशनी का मंगलाचरण। पंच रोशनी का तात्पर्य है अक्षरातीत का पांचों शक्तियों सहित श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर खिलवत की रोशनी करना। ये छठा प्रकरण मंगलाचरण से संबंधित है और 10वां प्रकरण कलश पंच रोशनी का है। इस प्रकरण के पश्चात इश्क रब्द आदि का प्रकरण है। मतलब उन्होंने पहले ये बताया छठा, और 10वां आएगा कलश पंच रोशनी का। ये है पंच रोशनी का, और बीच में हमारे इश्क रब्द के प्रकरण आएंगे। शुरू करें। गैब बातें महबूब की बीच बका खिलवत, हक्के भेजी मुझ ऊपर रू अल्लाह ल्याए न्यामत। परमधाम के अंदर मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी के दिल की गुज बातें आज दिन तक छिपी हुई थी, तो धाम धनी ने श्यामा जी के द्वारा उन सारी न्यामतों को मुझे प्राप्त कराया। श्री राज जी के दिल में उमड़ने वाले 8 सागरों के गुज रहस्यों की बातों से संसार अनजान था। श्री श्यामा जी जब अपने दूसरे जामे श्री महाराज जी के तन में विराजमान हुई तो खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार ग्रंथ के रूप में आनंद का अखंड रस फूट पड़ा। कितनी अच्छी शब्द लिखे हैं, आनंद का अखंड रस फूट पड़ा।
इसे ही इस चौपाई में श्रीराज जी के द्वारा श्यामा जी के माध्यम से दिया हुआ कहा गया है। रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान, सब सुध लाहौती लिया, जो लिखया बीच फरमान। चौथे आकाश परमधाम से श्यामा जी सब सुंदर साथ के लिए परमधाम का सारा ज्ञान लेकर आई। परमधाम से आया है ये ज्ञान। तो ये सारा प्रसंग कुरान के अंदर वर्णित है। कुरान के पारा 28 सूरा 61 आयत 6 में ये प्रसंग आया है। इसके अतिरिक्त तफसीर हुसैनी में भी श्यामा जी के प्रकटन का उल्लेख है। अब चौथे आकाश की बात हो रही है, तो 4 आकाश कौन कौन से हैं? ये मृत्युलोक, नासूत का आकाश, फिर बैकुंठ, मलकूत का आकाश, फिर अक्षर की योग माया, जबरूत का आकाश, और चौथा परमधाम, अर्शे अजीम का आकाश। और यहाँ आकाश शब्द से तात्पर्य मात्र पंचभूतों वाले आकाश से नहीं, बल्कि क्षेत्र विशेष के विस्तार से है। भाई अलग अलग विस्तार से है उसके। तो एक बात दिल में आई थी अभी, कोई नहीं, फिर आ जाएगी। इलम लदुन्नी हक का कुंजी बका कीजे, मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट ए। श्री राज जी का तारतम ज्ञान परमधाम की कुंजी है, अर्थात इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही परमधाम की पहचान होती है। तो धामधनी ने मेरे ऊपर मेहर करके श्यामा जी के माध्यम से ये तारतम ज्ञान दिया। महामती जी कह रहे हैं कि जिसने माया के सभी पर्दों को हटाकर परमधाम की पहचान करा दी है। तारतम ज्ञान को परमधाम की कुंजी कहने का अभिप्राय ये है कि इस ज्ञान के बिना आज दिन तक कोई भी व्यक्ति परमधाम के बारे में नहीं जानता था। यद्यपि परमधाम शब्द का प्रयोग तो होता था, किंतु वो कहाँ है, वो कैसा है, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अथर्ववेद के केन सूक्त तथा ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त में 113 मंत्र, 711 में परमधाम का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मुंडोकोपनिषद में परमधाम को दिव्य ब्रह्मपुर कहकर वर्णित किया गया है। इसका सांकेतिक वर्णन कठोपनिषद में भी किया गया है। कुरान के 15वें पारे सूरा तुल महराज में भी मोहम्मद साहब के द्वारा नासूत, मलकूत और जबरूत को पार करते हुए अर्शे अजीम में जाकर अल्लाह ताला के दीदार का वर्णन है। किंतु तारतम ज्ञान के बिना कोई भी मतावलंबी परमधाम के विषय में कुछ भी नहीं जान सका। तो हम कितने खुश नसीब हैं। हमें धनी बता रहे, वही बात कह रहे, मोसो मिलाप कर कया, मैं आया रोहन पर, अरवाहें जेती अरस की, तिन बुलावन खातिर। मुझसे मिलकर, महामती जी कह रहे, श्री श्यामा जी ने कहा कि परमधाम से जो भी परम सृष्टि इस माया का खेल देखने के लिए आई है, मैं उन्हें जागृत करूं और वापस परमधाम ले चलने के लिए आई हूं। मोहे कया तेरी रू, आई अर्स अजीम सो, कुंजी देत हूं तुझको, पट खोल दे सबको। मुझे श्यामा जी ने कहा कि तू इंद्रावती की आत्मा है और परमधाम से माया का खेल देखने के लिए आई है। मैं तुम्हें तारतम ज्ञान की कुंजी देती हूँ। इसके द्वारा तुम सभी धर्म ग्रंथों के भेद खोलकर माया के पर्दे हटा दो, जिससे सभी को अक्षरातीत और परमधाम की पहचान हो जाए।
न्यामत ल्याई सब रात में, लैलत कदर के माहे, बुलाए ल्याओ रूहें फजर को, वतन कायम है जाहे। लैलतुल कदर के इस तीसरे तकरार जागनी ब्रह्मांड की रात्रि में श्री श्यामा जी तारतम ज्ञान की न्यामत लेकर आई। उन्होंने श्री इंद्रावती जी को आदेश दिया कि तुम तारतम ज्ञान से रात्रि का अंधकार मिटाकर ज्ञान का सवेरा करो और सबको जागृत करके परम धाम लेकर आओ। तो अब समझा रहे हैं कि लैलतुल कद्र का अर्थ होता है इस प्रकार की लंबी रात्रि, जागनी ब्रह्मांड में भी अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार तब तक बना रहा। ये जो जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है ना, कि जब तक वाणी नहीं उतरी थी। यद्यपि श्री मुखवाणी में अवश्य कहा गया कि सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन लाई, धाम से ल्याई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई, ये कहा है। तो इस चौपाई में रोशनाई का तात्पर्य पूर्णमासी के चंद्रमा की रोशनी से है। मतलब वो पूर्णमासी का चंद्रमा था, और सूर्य के उगे बिना ना तो रात्रि मिटेगी और ना ही ज्ञान का सवेरा होगा। क्लियर है ना ये वाली बात, कि धनी देवचंद्र जी के उनको पूर्णमासी का ही चंद्रमा कहते हैं ना। फिर आगे बात कह रहे हैं कि यही कारण है कि क्यामत नामा में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा तथा श्री प्राणनाथ जी को दोपहर का सूरज कहा गया। चौपाई आ रही है, वह चांद ए सूरज आखिरी इमाम। अन्यत्र मार्फत सागर में भी कहा गया है, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दिन। अर्थात ये तारतम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूर्य है, जो सबके हृदय में परमधाम के ज्ञान का उजाला करेगा। सब दिलों करसी दिन उजाला कर देगा। अरस 14 तब को नजर न आवत किन, सो सहरक से नजीक दिखाया बका वतन। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आज तक परम धाम का दर्शन किसी को भी नहीं हो सका था। धामधनी ने तारतम वाणी के द्वारा उसे सहरग से भी अधिक निकट दिखा दिया। सो सहरग से नजीक दिखाया बका वतन। तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों और पैगंबरों को भी निराकार बेहद से आगे का मार्ग ही नहीं मिल सका, और तारतम ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ ने परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों ना होए मुझे खुशियां, है ना। परम धाम का ज्ञान मिल गया और निस्बत के संबंध से इश्क के द्वारा उसे अपने धाम हृदय में बसा लिया। अनंत परम धाम उन्हें अपने धाम हृदय में ही नजर आने लगा। इसे ही प्राण नली से भी अधिक निकट कहा गया। ए इलम जिन आया सहरग से नजीक ताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्स में बैठाए। श्री मुखवाणी का ये ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में बस जाता है, उसके लिए तो परम धाम अपनी प्राण नली से भी अधिक नजदीक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ये आत्मिक दृष्टि खोलकर माया के सभी पर्दे हटा देता है तथा परम धाम का दीदार करा देता है। तो इस चौपाई के चौथे चरण में लिए अर्श में बिठाए का कथन अलंकारिक है। इसका भाव ये है कि परम धाम का दीदार कराना। परम धाम में तो अपने मूल तन से बैठे ही हुए हैं, दोबारा बैठने का भाव क्या है कि आत्मिक दृष्टि को वहां पहुंचाकर दीदार करने से है। हक इलम से होत है अरस बका दीदार का कथन भी इसी संदर्भ में।
एक चुपई और लेते हैं सुंदर सा जी। ए नेक हकीकत कहतूं, ए बात बिना हिसाब, सो जाने जो लेवे कुंजी, सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले मायने मगज किताब। अक्षरातीत के आवेश से अवतरित इस ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप की महिमा अनंत है। मैंने तो इसकी थोड़ी सी गरिमा की ही वास्तविकता बताई है। जितनी भी अभी हमने चुपैया हुई वो प्राणनाथ जी की महिमा और हमारी कुलजम स्वरूप की महिमा की वास्तविकता हमने देखी। तो इसकी महत्ता को वही समझता है जो इसे ग्रहण करके सभी धर्म ग्रंथों के गुज रहस्यों को जान जाता है। होता ही है ना, फिर इतना कुछ समझने के बाद हम सोचे हमें ही राज्य महाराज ने ये ज्ञान दिया। कैसी वाणी, आज तक कोई परम धाम जान ही नहीं सका। नाम जरूर परम धाम का लिया गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं वो परम धाम है कहाँ, कहाँ पे है। और हमको राज्य दे रहे हैं सब। सो सब वास्ते निस्बत, निस्बत के वास्ते हमें ये सब मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं सरोज दीदी। एक और ले लो, 10 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको। एक और ले लो। हाँ जी। सो किताबन की जब पाई हकीकत, तब तिन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। जब तारतम ज्ञान द्वारा सभी धर्म ग्रंथों में छिपे हुए यथार्थ सत्य का बोध हो जाता है, तो मार्फत के स्वरूप श्री राज जी तथा हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की भी वास्तविक पहचान विदित हो जाती है। पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, कुरान, हदीसों तथा बाइबल आदि में श्री प्राणनाथ जी एवं स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान संकेतों में दी गई है, किंतु उसे तारतम ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो इस चुपई में यही बात दर्शाई गई। तो सुंदर साथ जी 10 चुपैया हो गई हमारी। चौपाई दोहराते हैं। रात को 9:20 पे हम सब बैठते हैं, राज्य का श्रृंगार का वर्णन होता है, चितवन की बात होती है। 10 बजे तक खाली आधे घंटे का प्रोग्राम। सब आओ, चौपाई दोहराते हैं। सब किताबन की जब पाई हकीकत, तब तिन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत, मोहम्मद हक मार्फत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।